गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट बुलेटिन आपकी सुबह को और खुशनुमा करने के लिए और साथ ही आपको खबरों से पूरी तरह से अपडेट करने के लिए। देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचा देंगे, साथ ही विदेश में क्या कुछ हो रहा है वो भी बताएंगे। वॉर जोन से लेकर के मौसम के क्या हालात हैं, कहां कहां क्या क्या हो रहा है और साथ ही आज की बड़ी खबरें, ये सब कुछ लेकर हम दोनों हाजिर हैं। और सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां पर एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला है और पूरे इलाके में एक तरीके से अफरा तफरी मच गई। ये जो आग लगी वो कालूपुर रेलवे स्टेशन पर लगी, लेकिन आग से कितना नुकसान हुआ, कैसे इस आग पर काबू पाया गया, अपडेट क्या है देखिए रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखिए और खुद महसूस करिए कि आग कितनी भयानक रही होगी। रात का अंधेरा है और आग की ये लपटें उसे चीर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ऊंची ऊंची आग की ये लपटें आसमान को छूना चाहती हैं। पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया है। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। देर रात वहां कालूपुर रेलवे स्टेशन के स्वीट स्ट्रीट के पास आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप इख्तियार कर लिया। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही नजर आ रही थी। इसकी चपेट में कम से कम 5 दुकानें आ गई और कुछ देर में ही स्वाहा हो गई। आग की खबर फैलते ही दमकल की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। आप देख सकते हैं कि लपटों के बीच पानी की धार साफ नजर आ रही है। एक तरफ आग आसमान तक उठती नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पानी उस पर काबू करने की कोशिश करता नजर आया। काफी देर की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। आग की इस घटना को लेकर किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि इससे पहले दिवाली के मौके पर अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों से आग के तकरीबन 10 मामले सामने आए। और अहमदाबाद के बाद चलिए बात करते हैं राजस्थान के कोटा की। यहाँ पर भी आग ने अपना विकराल रूप दिखाया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। जी हाँ, ये जो आग लगी है वो प्लास्टिक की फैक्ट्री थी और फैक्ट्री के अंदर प्लास्टिक होने की वजह से इतनी भयंकर तेजी से आग फैलती गई कि इसे काबू में पाने के लिए घंटों लग गए। आग की ये लपटें डरा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ताकत दिखा रही हैं। रात का अंधेरा इसे छुपा नहीं पा रहा है। देखिए कितनी भयानक आग है। आग की ये डरावनी तस्वीरें कोटा की हैं, जहां इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया के रोड नंबर 2 स्थित एक पीवीसी फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत शुरू की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि फैलती चली जा रही थी। बता दें कि जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां प्लास्टिक बैग और केमिकल का काम चल रहा था और उसी फैक्ट्री में प्लास्टिक बैग और केमिकल से भरे कट्टे रखे हुए थे। भारी मात्रा में रखे गए प्लास्टिक और केमिकल की वजह से आग भयानक हो गई। आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 50 दमकल कर्मी घंटों तक पसीना बहाते रहे। आप देख सकते हैं कि आग बुझाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। एक ऊपर उठती आग की लपटें और दूसरी तरफ पानी की बौछारें। घंटों ये मशक्कत चली। बता दें कि इस फैक्ट्री के पास ही कुछ कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग भी है। और सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज हो चुकी है और इसको लेकर के एक अजीब तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर सामने आई है स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई के मालेगांव के एक थिएटर से, जिसे आप भी देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हुआ क्या। दरअसल स्क्रीनिंग के दौरान ही पटाखे फोड़े जाने लगे, आतिशबाजी की जाने लगी, अफरा तफरी हो गई और उसके बाद पुलिस ने मामला भी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। पर्दे पर हीरो की एंट्री पर आपने सिनेमा हॉल में तालियां बजती सुनी होंगी, फैंस को सीटी बजाते भी देखा होगा। अब पटाखे छोड़ते देखिए। यहाँ तो फैंस की दीवानगी बेकाबू हो गई। वीडियो देखिए, ऐसा लगता है जैसे दुश्मन के ठिकाने पर गोलीबारी हो रही हो। बताया जा रहा है कि वायरल हो रही वीडियो महाराष्ट्र के मालेगांव का है, जहां फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक थिएटर में पटाखा फोड़े गए। आप देख सकते हैं कि सिनेमा हॉल में टाइगर 3 चल रही थी। खचाखच भीड़ थी। पर्दे पर एक्शन सीन आया, तभी धुआं धुआं, शोर और धमाके की आवाज से सनसनी फैल गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सलमान खान ने ट्वीट किया और लिखा, मुझे टाइगर 3 के दौरान थिएटर के अंदर पटाखे जलाने की जानकारी मिली है। ये खतरनाक है। अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाले बगैर फिल्म का आनंद लीजिए, सुरक्षित रहिए। आतिशबाजी के बाद मालेगांव के सिनेमा हॉल में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। मुमकिन है कि कुछ लोगों को चोटें भी आई होंगी। बीजेपी नेता राम कदम ने भी इस मामले पर चिंता जताई है और कई सवाल भी उठाए हैं। क्या थिएटर के भीतर वहां पे हजारों लोग मौजूद हैं? क्या वहां पे पटाखे फोड़े जाते हैं? भगदड़ मच करके किसी की जान चली जाए, इस बात की भी चिंता नहीं है। पटाखे फोड़ने वाले लोगों की मंशा पर भी और थिएटर के मालिक के लापरवाही पर भी दोनों की जांच होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खबर है कि इस मामले के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। मालेगांव पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 112 और 117 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और ये जरूरी भी है। जरा सोचिए, वहाँ महिलाएं भी रही होंगी, शायद बच्चे भी हों। अगर पटाखे की आग से कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? खबर गुजरात के अमरेली से, जहां दो पक्षों में आपसी भिड़ंत हो गई और जमकर बवाल मचा। जी हाँ, गुजरात के अमरेली की ये खबर है, लेकिन 150 साल से चली आ रही इस खास पारंपरिक युद्ध की तस्वीरें चिंता के साथ साथ कौतूहल बढ़ाने वाली भी है। आप भी देखिए ये पूरा मामला है। एक दूसरे पर रॉकेट से अटैक किया जा रहा है। अंधेरी रात में पटाखों से हमला किया जा रहा है। जोरदार जंग की यह तस्वीर गुजरात के अमरेली से सामने आई है, जहां दिवाली की पूरी रात एक अनोखा और रोमांच से भरपूर खेल खेला गया। हाथों से बनाए गए सुलगते इंगोरे को एक दूसरे पर फेंका गया और पूरे शहर में दौड़ धाम और धक्का मुक्की का माहौल नजर आया। गुजरात के सावरकुंडला शहर में हर साल दिवाली की रात इंगोरिया का युद्ध होता है। इस दौरान दो गुट आपस में एक दूसरे पर सुलगते अंगारे फेंकते हैं। 150 साल से भी ज्यादा समय से ये जंग दो पक्षों में चली आ रही है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि कई साल पहले सावर और कुंडला दो अलग अलग गांव थे और बीच में से नदी पसार होती थी। तब दोनों गांव के युवा अलग अलग गुटों में बढ़ जाते थे और रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह तक एक दूसरे के सामने सुलगते हुए इंगोरे फेंककर दिवाली मनाया करते थे। तब से ही ये गांव मिलकर एक शहर बन गया और तभी से इस युद्ध की परंपरा चली आ रही है। जहां से मारपीट की बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जहां यहाँ पर पुलिस वाले कार सवार शख्स के साथ मारपीट करते हुए नजर आए। आपको बताते हैं कि इस वायरल वीडियो का सच है क्या। कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स जोर जोर से बचाने की आवाज लगा रहा है और बाहर मौजूद पुलिसकर्मी उस शख्स की ताबड़तोड़ पिटाई कर रहे हैं। कोई डंडे से पीट रहा है, कोई लात घूंसा चला रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो थप्पड़ मारने में जुटे हैं। जरा इस शख्स को देखिए। सनरूफ से अंदर घुसा ये शख्स कार के ऊपर से ही ड्राइवर को जबरदस्त लात मारने में लगा है। मारपीट का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसपास लोगों की भारी भीड़ है। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में जुटे हैं, लेकिन बचाव की आवाज पर पुलिस वालों के सामने कोई जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा रहा। इसी दौरान पिटाई में शामिल एक शख्स की नजर वीडियो बनाने वालों पर पड़ती है और वो तेज आवाज में वीडियो बनाने से मना करता है, जिसके बाद वीडियो नहीं बनाई जाती है। मारपीट के हैरान कर देने वाली ये तस्वीर राजस्थान के चूरू की बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स की पिटाई हुई है वो शराब के नशे में था। इसी दौरान पुलिसकर्मी ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। कहा जा रहा है कि पुलिस ने शांति भंग के आरोप में उस शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि टाइम्स नाउ नव भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अगली खबर बिहार के सिवान से आपको बताएं, जहां पर बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहाँ पर एक शराब से भरी हुई कार पकड़ी गई और जिसे लोग शराब लूटते हुए नजर आए। अब सवाल ऐसे में ऐसे है कि आखिर शराबबंदी के बावजूद बिहार में इतनी शराब पकड़ी कैसे जा रही है। इस वीडियो पर गौर फरमाइए। यहाँ जो भी नजर आ रहे हैं सब लूट के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। यहाँ शराब की लूट हो रही है और जिसे भी लूटने का मौका मिला उन सब ने जमकर लूटा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ एक शराब तस्कर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर गाड़ी में जख्मी हो गया, लेकिन जैसे ही यहाँ आसपास के लोगों को पता चला कि गाड़ी में शराब है, लोग टूट पड़े। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शराब की लूट खुलेआम हो रही है। लोग गाड़ी का शीशा तोड़कर शराब लूट रहे हैं। मौके से औरत भी शराब लेकर जा रही है। ये हालत तब है जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराब पीना पिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वायरल वीडियो सीवान जिले के बसंतपुर थाने के मुंडा गांव के पास का बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक कार और बस के टक्कर के बाद ये कार सड़क के दूसरी तरफ चली गई। इस घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और कार क्षतिग्रस्त हो गई। घायल शराब तस्कर गाड़ी में ही जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जिसे भी मौका मिला वो शराब लूटकर घर ले गया। मौके से गुजर रहे एक बस यात्री ने ये वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची बसंतपुर थाना पुलिस ने कार में बची शराब और कार दोनों को जब्त कर लिया है। अब आपको खबर दिखाते हैं गुजरात के साबरकांठा से, जहां एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। और दरअसल वजह यह है कि बीच बाजार मारपीट हुई। दरअसल सबसे पहले तो इन दो लोगों के बीच मामूली सी कहासुनी हुई, उसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि मारपीट तक नौबत आ गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। ये फिल्मी सीन नहीं है, हकीकत है। बीच बाजार में मारपीट हो रही है। कोई बेल्ट चला रहा है तो कोई छलांग लगा के किक मार रहा है। घूंसे भी चलाई जा रही हैं, डंडे भी भांजे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन ये तो लड़ाई हो रही है। मारपीट की ये तस्वीरें गुजरात के साबरकांठा की हैं, जहां पोशीना के तहसील के लांबाड़िया में दो गुटों में झड़प हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कम उम्र के युवक एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ छोटी सी बात पर पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते पूरा मामला मारपीट में तब्दील हो गया। बता दें कि लांबाड़िया में बाजार लगता है, जिसमें आसपास के कई गांव के लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। यहाँ भी बाजार लगा था, तभी बीच बाजार दो गुटों में लड़ाई हो गई और पूरा बाजार जंग के मैदान में तब्दील हो गया। अब इस मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और ड्रिंक एंड ड्राइव कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी ये खबर आपको बताते हैं, जिसका ताजा मामला कर्नाटक से सामने आया है, जिसमें जेसीबी का एक ड्राइवर एक घर को सड़क किनारे घर को रौंदता हुआ आगे चला गया। और ये मांड्या का मामला है और उसके बाद जेसीबी ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट में। इस भीड़ पर गौर फरमाइए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ कितने लोग होंगे। सड़क पर सैकड़ों लोग हैं और सबके सब नाराज हैं। और लोगों की नाराजगी की वजह है ये तस्वीर। देख रहे हैं आप सड़क पर कितनी बेतरतीब तरीके से दौड़ रही है ये जेसीबी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त जेसीबी का ड्राइवर नशे में धुत था। बीच सड़क पर उसका ऐसा जानलेवा स्टंट देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल ये मामला ड्रंक एंड ड्राइव का है। नशे में धुत जेसीबी के ड्राइवर सड़क पर बनी कई दुकान और बसेरों को काफी नुकसान पहुंचाया। ये तस्वीरें मांड्या के बेलुरु की हैं, जहां नशे में धुत राजकुमार नाम के ड्राइवर ने जेसीबी पर नियंत्रण खो दिया। इसकी वजह से रेहड़ी पटरी वालों को काफी नुकसान हुआ। नुकसान से नाराज लोगों ने जेसीबी पर पत्थरबाजी की और ड्राइवर को भागने से पहले ही दबोच लिया। फिर क्या, पुलिस ड्राइवर को बचा पाती, उससे पहले ही लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में ड्राइवर राजकुमार को काफी चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और चलिए बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी में बीते 48 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और इसके अलावा बीआरओ और एनएचआई के 200 से ज्यादा जवान 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। और इस खास रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर बनी हुई है। पीएम मोदी ने दूसरी बार सीएम धामी से बात करके राहत बचाव के कार्यों की डिटेल जानकारी दी। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 जिंदगियों को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिशें की जा रही हैं।
रेस्क्यू की हर तस्वीर बता रही है कि एक एक जिंदगी कितनी कीमती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे के बाद राहत बचाव का काम जारी है। टनल के अंदर 8 राज्यों के 40 मजदूर फंसे हैं। इन मजदूरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और एनएचएआई के 200 से ज्यादा जवान 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। सुरंग में पानी की सप्लाई के लिए डाली गई पाइपलाइन उसमें फंसे मजदूरों के लिए संकटमोचक साबित हुई। सुरंग में फंसे मजदूरों तक इसी पाइपलाइन की मदद से खाना और ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। इस बीच फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए हैवी मशीनों की मदद से सुरंग में गिरे मलबे को हटाया जा रहा है। 40 से ज्यादा मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार इस तरह से मट्टी और मलबा को निकाला जा रहा है। इसकी वजह साफ है, 35 मीटर का बड़ा टुकड़ा कोलैप्स हो गया है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। और अंदर तकरीबन ये जो हम टनल की बात कर रहे हैं, ये 4.5 किलोमीटर लंबी है। 2 किलोमीटर आगे मजदूर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ पे शासन प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार दी जा रही है और मेरे पीछे आप इस पूरी तरह से देख सकते हैं कि लगातार किस तरह से कार्य किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तमाम कोशिशों पर पीएमओ की भी पूरी नजर बनी हुई है। राहत बचाव का जायजा पीएम मोदी डायरेक्ट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने दूसरी बार सीएम धामी से भी बात कर राहत बचाव के कार्यों की डिटेल जानकारी ली। मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। हर संभव सभी का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। और रात में जो संपर्क स्थापित भी हो गया है और लगातार उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है। भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी अंदर जो भोजन सामग्री उनको भेजी जा सकती थी वो भेजी गई है और ठीक है सभी लोग। और हमारा यही है कि भाई जल्दी से जल्दी सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए प्लान बी भी तैयार किया गया है, जिसके तहत टनल के अंदर एक मोटी स्टील पाइप की मदद से मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए मजदूरों तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक जैक की मदद से 900 mm के डायामीटर का स्टील पाइप डाला जाएगा। बता दें कि उत्तरकाशी की जिस टनल में हादसा हुआ है, इसे 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। और बात दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की करते हैं, जिसका स्तर लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। वायु की जो गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब श्रेणी में आ गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन अभी भी इस मामले पर सियासत जारी है। जहां आम आदमी पार्टी पटाखों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बता रही है, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर वालों की जो मुश्किलें हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो रखी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में बिगड़े हालात पर एक्शन से ज्यादा राजनीति तेज है। दिल्ली में ताज़ा प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखों को कसूरवार ठहराया है। दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। लेकिन बीजेपी को गोपाल राय की इस दलील में दम नजर नहीं आया। बीजेपी ने गोपाल राय के बयान पर जोरदार पलटवार किया। जब कुछ पटाखे बजने के बाद भी पहले से कम पोल्यूशन है, तो इसका मतलब रीजन पटाखे से अलग है। इसलिए कृपया आम आदमी पार्टी के लीडर लोग अपनी गिरेबान में झांक के देखिए, क्योंकि ये सत्य सनातन संस्कृति को, उनको ये दिक्कत है कि दिवाली इतनी धूमधाम से कैसे मन रही है भारत में। इनका बस चले तो कह दे दिया भी मत जलाओ। दिवाली खत्म हो चुकी है, छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है। छठ पर्व से पहले दिल्ली में यमुना नदी में फिर से जहरीली झाग दिखाई दे रही है। इस पर बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार को घेरा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण के साथ छठ में जल प्रदूषण का भी सामना करना होगा।
और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अब आखिरी चरण में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बैक टू बैक कई रैलियां होने वाली हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी की तरफ से भी आज रैलियां होने वाली हैं और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग बहुत तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 3 दिन ही बाकी बचे हैं। 15 नवंबर की शाम से प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली होने वाली है। पीएम मोदी आज एमपी से 3 रैली और 1 रोड शो करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली बैतूल में सुबह 11:30 बजे होगी, जिसके बाद इंदौर में पीएम करीब 6 बजे रोड शो करेंगे। इस बीच पीएम मोदी की शाजापुर में दोपहर 2 बजे और झाबुआ में 3:45 बजे रैली है। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रधानमंत्री मोदी और दतिया में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की और लोगों से कमल पर वोट करने की अपील की। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भोपाल में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज राहुल गांधी की दोपहर 12 बजे विदिशा में एक रैली है, जबकि टीकमगढ़ में भी उनकी चुनावी जनसभा है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में, जहां से एक और वीडियो की वजह से सियासी संग्राम मचा हुआ है। दरअसल अमित मालवीय ने भी मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही वीडियो जारी किया है। क्या है वो वीडियो और दिखाते हैं क्या अपडेट्स इसको लेकर हैं। दोनों तस्वीरें तकरीबन एक ही हैं। कुछ फर्क है तो वो है नारों में। एक नारे में जिंदाबाद कहा जा रहा है तो दूसरे में मुर्दाबाद। जी हाँ, आप जिन 2 तस्वीरों को देख रहे हैं उस पर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है, जिसमें एक और कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की हेड सुप्रिया श्रीनेत हैं तो दूसरी तरफ बीपीआईटी सेल के हेड अमित मालवीय हैं। दोनों तरफ से ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं। चलिए पहले बात करते हैं सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो की। श्रीनेत ने इस वीडियो को पोस्ट किया है, जिसमें मंच से गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस कहते हैं, नीचे खड़े लोग जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। श्रीनेत का दावा है कि लोगों से कांग्रेस का जयकारा सुनकर गृह मंत्री सत्ते में हैं। श्रीनेत के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद अमित मालवीय ने भी एक वीडियो शेयर किया है। अमित मालवीय के इस वीडियो में भी सब कुछ वैसा ही है। गृह मंत्री अमित शाह ही कांग्रेस कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे खड़े लोग कांग्रेस मुर्दाबाद कहते सुने जा सकते हैं। अमित मालवीय का दावा है कि ये वीडियो सच है, श्रीनेत का वीडियो गलत है। उन्होंने इस वीडियो के साथ जो पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि वीडियो एडिट करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। बता दें कि वीडियोज मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़े हैं, जिसमें बीजेपी की तरफ से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है तो वहीं कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। और आगे आपको दिखाएंगे क्या है एल्विश यादव को लेकर ताजा अपडेट, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर।